हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइपर इन दोस्त यूट्यूब चैनल। मैं हूं सायन। तो फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट का काट ऑफ एट नाइपर हाजीपुर लास्ट ईयर। तो फॉर दिस डेटा आई वांट टू थैंक सागर फॉर कलेक्टिंग ऑल दिस डेटा फॉर मी। सो स्पेशल थैंक्स टू सागर। लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। मैं हर एक कैटेगरी का स्टार्टिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक बता रहा हूँ। ओके, तो टोटल 20 सीट्स है, इसीलिए मैं बस स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग रैंक बता रहा हूँ। तो जनरल का स्टार्टिंग यानी कि बोल सकते हो टॉप रैंकर जो है वो है 631। सो दिस इज द स्टार्टिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक है 936। सो दिस इज द क्लोजिंग फॉर जनरल। उसके बाद ईडब्ल्यूएस जिसका स्टार्टिंग रैंक है ऑल इंडिया रैंक 721 एंड क्लोजिंग रैंक है 1106 1106। ओके, ओबीसी ओबीसी का स्टार्टिंग रैंक है ऑल इंडिया रैंक 696 एंड क्लोजिंग रैंक है 1126। उसके बाद एससी एससी का स्टार्टिंग रैंक है 3705 3705 स्टार्टिंग, और क्लोजिंग रैंक एक एससी का सीट एम्प्टी था यानी कि वैकेंट था, फिल नहीं हुआ था। ठीक है, और एसटी का सीट एसटी दो होना चाहिए क्योंकि टोटल 20 सीट्स है, तो उस हिसाब से रिजर्वेशन के हिसाब से 7.5%, 7.5% मीन्स 2 सीट्स फॉर एसटी कैटेगरी। तो जिसके अंदर एक सीट एसटी का सीट खाली रह गया था विच वाज एम्प्टी, एंड एक एसटी जो फिल हुआ था उसका डेटा मेरे पास है नहीं, तो मैं ऐसा करके लिख दे रहा हूँ। और आइडिया के लिए मैं बता दे रहा हूँ, एसटी का मान के चलो कि 4,500 टू 5,000। ठीक है, 4500 के आसपास, और 5,000 5,500 तक ही जाता है। उसके बाद और टोटल लिस्ट खत्म हो जाता है ना, तो उसके बाद इसलिए एसटी कैंडिडेट सपोज है ही नहीं, तो इसलिए सीट वैकेंट रह जाता है। ऐसा मतलब हमेशा है नहीं कि कैंडिडेट्स थे और लिए नहीं है, वैसा वैसा नहीं होता है। बहुत बार आप कंसिडर कर लेते हो, सोच लेते हो कि नाइपर का सीट कैसे वैकेंट जा सकता है, राइट? सो दैट इज व्हाई आई सेड दिस। एंड पीडब्ल्यूडी कोई एडमिशन इस डिपार्टमेंट में नहीं था, तो नॉट एप्लीकेबल फॉर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। ओके, सो दिस इज द डेटा फॉर फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट एट नाइपर हाजीपुर कट ऑफ। ओके, होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा। जिसको फार्मास्यूटिक्स सी चाहिए, let it be at any Naipur. Okay, so for those people it will be very helpful to know this data. Okay, thank you for watching.